दोस्तों, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है क्योंकि ये दौरा सिर्फ भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए ही नहीं बल्कि भारत और रूस के संबंधों के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अमेरिका के साथ ज्यादा मजबूत संबंध न तो रूस को पसंद आएंगे और न ही चीन को, जिसकी वजह से हर कोई ये देखना चाहता है कि पीएम मोदी के इस अमेरिका दौरे के बाद रूस भारत के संबंध पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया इसके कयास लगाते नहीं थक रही थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत में रूस के एम्बेसडर ने एक बड़ा बयान देकर सारी चीजें साफ कर दी, जिससे एक बार फिर से इस बात का एहसास हुआ कि भारत और रूस के संबंध बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब रशियन एम्बेसडर डेनिस एलिपोव से ये सवाल पूछा गया कि आखिर बदलते वैश्विक समीकरणों में रूस एनर्जी सेक्टर में भारत का कितना बड़ा साथी है और वे आखिर कब तक हमें डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल देते रहेंगे, तो इसके जवाब में डेनिस एलिपोव ने यह बात खुलकर कह दी कि रूस भारत को तब तक क्रूड ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए तैयार है जब तक भारत चाहता है। आसान भाषा में कहें तो रूस ये बात साफ कर चुका है कि भारत जितने लंबे समय तक चाहे वह उतने लंबे समय तक हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है, जो भारत के लिए एक काफी बड़ी बात है क्योंकि मौजूदा समय में सऊदी अरब और सभी ओपेक देश कच्चे तेल के दाम बढ़ाने की फिराक में है ताकि वे यूरोपियन देशों के हालत का फायदा उठाकर ज्यादा मुनाफा कमा सके। ऐसे में रूस, जिस पर सभी यूरोपियन देशों और अमेरिका ने काफी कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, वह अपनी ज्यादातर कमाई के लिए क्रूड ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट की सप्लाई पर निर्भर करता है, जिसमें उनके पास ज्यादा कस्टमर मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर रूस अपने कस्टमर को ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करेगा तो लोग ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज करेंगे, जिससे रशियन इकोनॉमी को फायदा होगा। और इसी स्ट्रेटेजी पर रूस पिछले एक साल से काम कर रहा है, जिसका फायदा भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे तमाम आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद रशियन इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़ी हुई है, जो भारत के लिए भी काफी अच्छी बात है क्योंकि रूस भारत के लिए एक काफी महत्वपूर्ण एनर्जी सप्लायर देश बन चुका है, जो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट का 35% क्रूड ऑयल सप्लाई करता है। वहीं पर जब रिपोर्टर्स ने डेनिस एलिपोव से चीन के साथ रूस के बढ़ती नजदीकियों पर सवाल किया तो इस पर उन्होंने काफी समझदारी भरा जवाब देते हुए ये बात साफ की कि रूस भारत और चीन दोनों के साथ मजबूत संबंध चाहता है और उन्हें यह बात अच्छे से पता है कि रूस के लिए किसी भी देश पर निर्भर होना अच्छा नहीं होगा। हालांकि रूस यही उम्मीद करता है कि चीन के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हो जाएं, जिससे तीनों ही देशों को काफी फायदा हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये बात भी कही कि भारत के उन सभी बुद्धिजीवों को जो रूस और चीन के संबंधों पर कमेंट करते रहते हैं, इस पर ध्यान देने की बजाय इस बात पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि भारत रूस के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार को कैसे मजबूत कर सकता है, जो सभी के लिए काफी फायदेमंद होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूस की तरफ से इस तरह के बयान हमें तब देखने को मिले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से उनका एक काफी भव्य स्वागत किया गया है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और दोनों ही देश इस कड़ी में साथ मिलकर काम करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, रूस का ये भी कहना है कि हम भारत और चीन के आभारी हैं और इनके एहसानमंद है क्योंकि इन दोनों ने एनर्जी प्रोडक्ट रूस से दोनों ने मिलकर टोटल 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट किया है, जो कि रशियन इकोनॉमी को संभालने में काफी ज्यादा मददगार साबित हुई है। ऐसे में ये साफ देखा जा सकता है कि भारत और अमेरिका की नजदीकियों से रूस को कुछ खास फर्क पड़ता हुआ फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर चीन द्वारा दिए गए एक ऐसे बयान को लेकर है जो भारत और अमेरिका के संबंधों पर काफी बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि चीन अब भारत को खुलकर हिदायत देने पर आ चुका है कि अगर हमने उनकी बात नहीं सुनी तो आगे जाकर रूस भी भारत का दुश्मन बन जाएगा। तो चलिए समझते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच में एक काफी बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकन राष्ट्रपति शामिल होंगे। बता दें कि इसी मीटिंग के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में कई बड़ी डिफेंस डील और कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत हो सकती है, जो कि भारतीय सशस्त्र बलों की ताकतों को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। अगर इनमें से कुछ डील की बात करें तो सबसे ऊपर बेहद एडवांस और खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन और जेट इंजन की टेक्नोलॉजी जैसी डील शामिल हैं, जो डिफेंस के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं में एक काफी बड़ा उछाल लेकर आएंगे। ऐसे में चीन, भारत और अमेरिका के बीच लगातार मजबूत होते संबंधों को देखकर आग बबूला हो चुका है और भारत को यह चेतावनी दे रहा है कि अगर भारत ने अमेरिका और चीन के बीच में चल रहे तनाव का फायदा उठाकर अत्याधुनिक हथियार हासिल करने की कोशिश की और इस पूरे हालात का फायदा खुद को मजबूत करने के लिए उठाया, तो आगे जाकर इससे रूस और चीन दोनों ही भारत के दुश्मन बन जाएंगे। हालांकि हमें चीन की बातों को जरा भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीन पहले से ही भारत का एक दुश्मन है और अपनी चालाक फॉरेन पॉलिसी की वजह से वो ऐसे ही दिखाता है जैसे उन्हें भारत से कोई दुश्मनी नहीं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो आज भारत जो भी कदम उठा रहा है वह बिल्कुल सही है और हमारी मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए है, क्योंकि अगर हमने हमारी सुरक्षा और इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा तो चीन जैसा चालाक देश भारत को किसी भी वक्त पीठ में छुरा मारने
के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में भारत को हर देश के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए और यही हमारी फॉरेन पॉलिसी भी है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और अमेरिका के नजदीक होते संबंधों से क्या भारत का दुश्मन आने वाले समय में रूस बन सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।